जय श्री कृष्ण। चलिए अपन आज सीखते हैं टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है एसएचएम में। ठीक है, तो आपको एसएचएम का बेसिक एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहा हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दिस कंसेप्ट इज नोन एज लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन या लीनियर एसएचएम भी बोलते हैं इसे, रेखीय सरल आवर्त गति, कोई हिंदी में हो तो क्लियर है। प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो पार्टिकल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन से एक्सट्रीम जाता है पेंडुलम, और एक्सट्रीम से फिर कहां आता है, मीन। तो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। ठीक है, जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन भी होता है। सो ऐसा भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है तो हमेशा हम K यूज करते हैं, कांस्टेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग फैक्टर। ध्यान से सुनेंगे, स्प्रिंग फैक्टर का कोई संबंध नहीं है स्प्रिंग से, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसको आप क्या करो, एसएचएम कांस्टेंट बोल लो, ऑसिलेशन कांस्टेंट बोल लो, कोफिशिएंट ऑफ एसएचएम बोल लो, बट फेमस नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग गुणांक। समझ आ गया पांडे जी? आगे बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कभी भी अपने को टाइम पीरियड निकालना है तो मैं आपको 2-3 मेथड बता रहा हूं। ठीक है, तो पहली मेथड नोट करिएगा, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड जो पुरानी मेथड है, आजकल बहुत कम यूज करते हैं टीचर्स, जिनकी ज्यादा स्टडी है सिर्फ वही लोग जानते हैं। लिखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, where x is displacement and a is acceleration, where x is displacement and a is acceleration। ठीक है, तो कभी भी आपको कहीं से भी आप एक्सेलरेशन निकाल लो या डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अर्थ के आते हैं, अर्थ के, समझो जरा कि टाइम पीरियड निकालिए अर्थ का। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, x की जगह आप रिप्लेस कर दो रेडियस, अर्थ के रेडियस, और एक्सेलरेशन की जगह आप ले लो g। तो आप बुक में देखे होंगे, ये फॉर्मूला आपको अक्सर मिला होगा। तो मैंने डिराइव नहीं किया है इसको, मैंने आपको फास्ट तरीका बताया है कि आप सीधे आंसर निकाल सकते हो, 2 पाई रूट ओवर r बाई g। बट इस क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं मैं, कंडीशन अप्लाई होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंडीशन आपको गिवन रहेगी। ठीक है, बट आपको ये बता रहा हूं मैं शॉर्टकट, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको नोट करिए। ठीक है, ये याद ना हो तो ओमेगा के टर्म्स में भी आप कर सकते हो। ठीक है, या एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको याद रहता है। ठीक है, और वेयर ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ओमेगा और वर्क डन में क्या डिफरेंस है, इसकी दोनों टांगी फैली होती हैं और इसकी दोनों टांगे सिकुड़ी होती हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये वर्क डन है। समझ आया दोनों डिफरेंस? नाम दोनों का अलग अलग है। सिंबल ध्यान से देखो, इसका देखो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया पांडे जी? ये बिल्कुल पांडे जी को आ गया। हाँ, समझ गए हैं? मेथड 2 पे आइए जल्दी से, मेथड 2 लिखिए। हाँ, मेथड 2 पे आते हैं। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले रहा हूं, हिंदी बोलते हैं लोलक, सरल लोलक। ठीक, अब सिंपल पेंडुलम क्या है, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल रस्सी से लटका हुआ है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, और वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। जैसे हेरा फेरी में परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी करते हैं, देने वाला जब भी देता बट आज तक दिया नहीं, छप्पड़ फाड़ के। देखो ये गाना, ये देखो क्या देखो, कॉमेडी मूवी 2 ही अच्छी हैं, एक गोलमाल और एक हेरा फेरी। जब भी टेंशन हो, जब भी स्ट्रेस हो, गोलमाल देखिए। सुन रहे हो? उसमें सुहानी जी होती है, कैसे अजय देवगन की एंट्री होती है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो दिल खुश हो जाएगा, समझ रहे हो? और वसूली, वसूली उसमें कैरेक्टर एक से एक है, और दूसरा नागराज,
और बाकी अंधा अंधी। ठीक है, तो जब कभी थक जाओ, कभी पढ़ाई से मन न लगे, टेंशन हो, तो कॉमेडी मूवीज देखना चाहिए, अच्छे पुराने गाने सुनो। ठीक है, दिन भर सुनने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर तुम्हारे मतारी बाप तलवार निकाल लें। बोलिए गाना सुनने को बोला जितेंद्र शुक्ला। हाँ, घर के बाहर आके तलवार ले खड़े हो जाए, बाहर निकल, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। तो गाना सब सुनते हैं, मूवी सब देखते हैं आजकल, सब दुनिया पूरा मॉडर्न हो चुका है, तो अपने समय के साथ चलते हैं। जब स्ट्रेस हो, जब तनाव हो, तब केवल देखने को बोल रहा हूँ मैं, दिन भर देखने को नहीं बोल रहा हूँ। पर कल से प्रज्ञा पांडे शुरू कर दे, पापा सर बोले दिन में गाना सुनना है। ठीक है, लंका लग जाए मेरी। हाँ चलिए, अब आइए, ये पार्टिकल है, मास m है, इस पार्टिकल को मीन से एक्सट्रीम पुश किया गया, धक 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 पुश किए। अब क्या होगा, जैसे ही पुश करेंगे ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन ये होता है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल नोट करते चलिएगा, पार्टिकल फिर से वापस आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पेंडुलम का, लोलक, हिंदी में बोलते हैं लोलक। ये लोलक तुम्हारा लटका हुआ है, ठीक, ये है एम्पलीट्यूड, समझ आ रहा है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है पेंडुलम, हिंदी में बोलते हैं बॉब, लोलक, बॉब लोलक। बाप नहीं बोल रहा हूं, बाप को लटकाना भी मत, यानी बच्चा को घर में स्टडी कर रहे हो, अब आप इज सस्पेंडेड थ्रू स्ट्रिंग, तो बाप लोग फिर आग लगा देंगे। पचला डैडी सुन लिए कि क्या लड़की पढ़ रही है, बाप इज सस्पेंडेड थ्रू अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिंग SHM। उसके बाद फिर अनुष्का सिंह बघेल लटका दे गई है भाई बाप, समझ लो। हाँ, पापा लोग सुन लेंगे तो फिर सोच रहना, उल्टे लटका देंगे। बॉब है, इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, बॉब, गोलक, लोलक, क्लियर है। दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। दिस इज वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, कितना डिस्टेंस, कितना, कितना द्विवेदी, कितना 4a, क्लियर है। जाना आना, जाना आना, डिस्टेंस बोला है मैंने, 4a इन वन ऑसिलेशन, वन SHM, 4a। और डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आफ्टर वन ऑसिलेशन। बेसिक्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन ले लिया थीटा। सपोज मेथड को स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी को अच्छा करो, पहले पढ़ने में मजा आना चाहिए। यदि पढ़ने में मजा नहीं आता तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कभी नहीं पढ़ेंगे, समझ आया। टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टडी करने की मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है ये, चलिए। हाँ, तो ध्यान देंगे, ध्यान से। अब हमको पता है ये जो पार्टिकल है, ठीक है, इसका वेट किधर होता है, डाउनवर्ड्स। फिगर चाहे तो अलग से ड्रॉ कर लो, ठीक। वेट ऑलवेज किधर होता है, नीचे। सबका वेट किधर होता है, नीचे। जब तुम किसी पर चढ़ जाते हो तो वेट कहाँ है, नीचे, इसीलिए नीचे वाला मरने लगता है, क्लियर है। तो वेट किधर है, बोलो, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। वेट किधर है, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से थोड़ा फिजिक्स देखो, ये एंगल भी थीटा ले सकते हैं, ठीक। इस mg के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट्स, समझ में आ रहा है, बोलो। ये ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल, बॉलीवुड कलर ट्रायंगल नहीं बैठा है, तो mg के 2 कंपोनेंट, इधर क्या होगा, हाँ बोलो अनुष्का, शर्मा नहीं, अनुष्का बघेल, बोलो। mg cos इधर लूं कि mg cos डाउनवर्ड, mg cos डाउनवर्ड होगा, क्योंकि cos कंपोनेंट हमेशा फिजिक्स में कहां लेते हैं, जिधर एंगल बन रहा हो, जिधर एंगल गिवन है या एंगल आपने लिया है, उधर क्या होता है, cos। इधर यदि फास्ट इधर होगा mg, आपस में दोनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, दोनों कंपोनेंट, दोनों घटक, क्लियर है, mg cos mg sin। अब ध्यान से फिगर देखो, फिगर को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से। हाँ बताओ, प्रिंस, मिस्टर प्रिंस,
राजकुमार आजा आई बात, बोल बेटा, इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होगा? सोचो सोचो, अब बोलो। हाँ, mg sin थीटा क्या होगा मुन्ना? हाँ बोलो मुन्ना। रीस्टोरिंग फोर्स होगा। क्यों होगा? खुद का दिमाग प्रयोग करो, डरना नहीं है, तो कुछ सोच के बोलो। क्यों? सोच के बोलो। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट। कौन कर सकता है एक्सप्लेन? हाँ बोलो पांडे, शिवांश पांडे बोलो। हाँ, क्योंकि mg sin थीटा, ध्यान से फिगर में देखो, मीन पोजीशन की ओर है। मीन पोजीशन ये है, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। समझ आ रहा है क्या? तो मीन पोजीशन की तरफ कौन है? mg sin थीटा। मतलब रटना बंद करो। पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया पुश करने पे, हमने धक्का दिया, ठीक है। जब धक्का दिया तो मीन से कहां गया संस्कृति? एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम से मीन कब आएगा? एक्सट्रीम से मीन कब आएगा? अपने से नहीं आएगा मुन्ना। कोई फिजिक्स में कोई चीज अपने से नहीं होती, कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है, पता है ना। हाँ, तो पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन क्यों आएगा? इसकी वजह से, ड्यू टू mg sin थीटा, ड्यू टू mg sin थीटा। क्लियर है? बोलो। mg cos फिर कहां जाएगा? अंडे देगा। mg cos थीटा यूजलेस हो जाएगा, नेग्लिजिबल कंपोनेंट। हमेशा फिजिक्स में दोनों कंपोनेंट यूजफुल नहीं होते, सुन रहे हो? कभी कभी कोई एक यूजफुल होता है। तो ये नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा बॉब को। ए बॉब तो नीचे आ, बॉब को नीचे खींच रहा, ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑसिलेशन के लिए। ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? mg sin थीटा। समझ गया? राशि बाबू, आर्या बाबू, राशि बाबू, समझ में आया? हो गया। राशि बहू, आर्या बहू, अनुपमा बहू, काव्या बहू, किंजल, सब एक से एक नंबर। हाँ क्लियर है? बीच बीच में बोर होता हूँ तो अनुपमा जरूर देखता हूँ, एक से एक कैरेक्टर है उसमें। दो चार बाप, दो चार बच्चे, दो चार पत्नी, कभी तलाक, कभी शादी, कई बच्चा अचानक से आ जाता है, कई बाप अचानक से पैदा हो जाता है, कई पत्नी अचानक से चौथी शादी, पांचवी शादी, छठवीं शादी होती रहती है। बड़ा ही एंटरटेनमेंट है। एकता कपूर को ऑस्कर दे देना चाहिए। फैमिली और संस्कार बर्बाद करने में नंबर 1। चलिए, इवन जेल हो जाना चाहिए। हाँ समझो आप, कुछ चीजें अच्छी हैं अनुपमा में। अनुपमा लेडी खुद संघर्षशील है, वो सीरियल का एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव, कि वो सत्य की राह पे चल रही है। मतलब वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना, और वो सत्य की राह पे चलती है, चाहे जो हो जाए। अपने बच्चों के खिलाफ हो जाती है ना, अपने पति के खिलाफ हो जाती है गलत होने पे। बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे अच्छा लगता है। घर में चलता है कभी कभी कोई जबरदस्ती देखना पड़ता है, भाई घर वाले देख रहे हैं, घर वाली देख रही है तो देखना ही पड़ेगा ना भाई। उस समय नाश्ता पानी चाय कुछ नहीं मिलता, अच्छा तुम सपड़क के मर जाओ। हाँ सुन रहे हो? अनुपमा चल रहा हो घरों में, आपके घरों में होता होगा, मम्मी भूख लगी है, चुप कर, बाद में खा लिए, मरना चाहिए आधा घंटा में। हाँ, समझे? हाँ, मैं जब घर में बोलता हूँ रिया पानी जाके ले लो, सुन रहे हो? बात समझ आ रही है? तो अनुपमा जब चलता है ना, ऐसे पहले एक और सीरियल था, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और नए नए साँचे में डलते हैं। ऐसे वो तुलसी एक्टिंग करती थी। अभी जो एक्ट्रेस बन गई, वो नेता बन गई है, स्मृति ईरानी। हंसना हंसाना है, और एक कहानी घर घर की, ठीक है, उसमें इनका क्रेज था। फिर बीच में आया साथिया, बड़ा नौटंकी उसमें भी होती थी। उसका मुझे एक ही चीज अच्छा लगा, एक वो चंदन वाली मोटी भैंस, और दूसरा राशि बहू। राशि बहू को सिर्फ एक ही काम था, किचन में जाना, चाय पानी गिराना, अपने सास से डांट खाना। तुम बहुत ही इनडिसिप्लिन बहू हो, बहुत ही इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो उस सीरियल में खाली यही था, सास आती थी, बहू को डांटती थी, तो बहू रोती थी, बहू लड़ती थी, चाल चलती थी वो, कैसे मैं जेठानी को मार दूं,
चाय गिरा के, पानी गिरा के, तेल गिरा के कैसे सिलेंडर को फोड़ दूं, आग लगा दूं। तो वो भी एक एकता कपूर का मास्टरपीस था, मास्टरपीस। मतलब बहुत अच्छा सीरियल, समाज को मतलब अलग ही इस डायरेक्शन में ले जाने वाला, इस डायरेक्शन में। हाँ, चलिए आ जाइए। हाँ, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg cos। चलिए हुआ क्लियर? तो लिखिए रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कौन है? mg sin थीटा। ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट, और नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, 10 घंटे पढ़ सकते हो। नेगेटिव साइन लगाओ। नेगेटिव साइन क्यों लगाया गया? सदी एरा। नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए आया, ध्यान से सुनो बेटा, जिससे जब पूछा जाए बेटा तभी बताना है, नहीं वन मैन शो है ये, सो चलने दो और एंजॉय करो। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जा रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जा रही है राइट साइड, लेकिन mg साइन ला रहा है लेफ्ट साइड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की ओर पार्टिकल को कौन ला रहा है? mg साइन थीटा। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनिए, क्लियर हुआ? सो डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। रीस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, माध्य स्थिति की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? सुन लिया? तो दोनों में डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। इसलिए नेगेटिव साइन हमेशा एसएचएम या ऑसिलेशन में आता है। ये क्लियर हुआ? एनी डाउट? पूछो, क्वेश्चन दागो। डाउट है किसी को? सारे क्रॉस क्वेश्चन खुद कर लेता हूं, क्रॉस करने में माहिर हूं। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये? तो अब लिखिए, अब इक्वेशन 1 कर दीजिए इसे। हाँ, अब आ जाइए। और बहुत ही खास बात है, रोमांटिक गाने चलते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, तीसरी चौथी शादी होती है, 55 साल के हो गए हैं, लेकिन रोमांटिक गाने कुमार सानू के चलते रहते हैं। हाँ, अब कंसेप्ट क्या है एसएचएम में? डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल। नोट करिए, फॉर एसएचएम। खूब पढ़ा के, चिल्ला के गले का दिक्कत हो चुका है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो अब यहां से क्या करेंगे? लिखो कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल। एसएचएम की कंडीशन है भैया, पढ़ाया हूं ना, ये पावर 1 होनी चाहिए एसएचएम में, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए। चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो थीटा, चाहे वो एक्स हो डिस्प्लेसमेंट रेडियस के फॉर्म में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में हाइट के फॉर्म में भी आ सकता है। आगे बताऊंगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक बात और, एसएचएम की कंडीशन को कई बुक में रिवाइज करा रहा हूं, ऐसा भी लिखा रहता है। ये कुछ नया नहीं है मेरे लाल, ओ मेरे लाल, कुछ नया नहीं है। ये वही कंसेप्ट है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया जाए, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाए, देन वी गेट एक्सेलरेशन। ठीक है? अब ट्रांसपोज कर दो तो प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर दो, ऐसा भी लिखा रहता है। तो ये एसएचएम की कंडीशन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज मोशन ऑसिलेटरी होगी, एसएचएम नहीं होगी। ठीक से नोट करो, ऑसिलेशन और एसएचएम में क्या फर्क है। तो भाई साहब पेन चलाओ, इसी बात को पेन चलाओ। जितना रफ में लिखोगे, जितना बोलोगे, थिंकिंग पावर, राइटिंग पावर एक साथ चलना चाहिए। सुन लिया? ओ भाई, हमारे ब्रेन में स्पीच सेंटर, राइटिंग सेंटर, सुन लिया? सुन, एक साथ चलने चाहिए। थिंकिंग सेंटर, ब्रोकास एरिया वगैरह होते हैं ब्रेन में, पढ़ोगे सेरेब्रम में। तो जिस बच्चे का तीनों एक साथ चलता है, उसी को बोला जाता है कि वो एकलव्य या अर्जुन है। उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। इसीलिए स्कूलों में टीचर्स, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो सिखाते हैं कि बोलते हुए लिखिए और सोचते रहिए, तीनों काम एक साथ चलना चाहिए। ये हमारे सर ने हमको सिखाया था, बगेट्स खरे सर इंदौर के, और मैं आपको सिखा रहा हूँ, और कोई नहीं सिखाएगा इसके अलावा। हमारे सर बोला करते थे कि कम पढ़ो तो भी तुम जीनियस बन सकते हो, तब भी तुम जीनियस बन सकते हो, सिर्फ कुछ ये सुधार लो,
क्वेश्चन खूब लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो और पढ़ते समय 3 चीजें ध्यान दो। दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए, सवाल उठने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑसिलेशन और एसएचएम में जरा सा फर्क है। यदि यहाँ पावर यदि 1 ना हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये मोशन कहलाएगी एसएचएम। कुछ इडियट्स एसएचएम ऑसिलेशन को सेम मानते हैं, सेम नहीं होता है। एसएचएम ऑसिलेशन दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा ऑसिलेशन। क्लियर है? पावर यदि 1 से ज्यादा हुई है, कुछ भी हुई डिस्प्लेसमेंट की पावर, तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगी। ऑसिलेटरी कुछ न्यूमेरिकल्स कराया हूं आपको, बता चुका हूं, आगे भी कराऊंगा। चलिए, अब यहां से डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लिखिए, साइन थीटा को स्मॉल ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? क्योंकि एसएचएम की कंडीशन है वो डिस्प्लेसमेंट शुड बी, लिखो, क्लियर कट लिखो, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में। जल्दी से, जल्दी, कल्चर जल्दी, संस्कृति कल्चर जल्दी। डाउट्स हो मैं लटका दूंगा, हाँ डाउट्स नहीं होने चाहिए, है ना। मेथड दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। सुन रहे हो ना? फिर अपन का फनी रूप देख रहे हो। फिर दूसरा एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन के बाद दूसरा एंग्री यंग मैन जितेंद्र शुक्ला ही है। सुन रहे हो ना? ठीक है। नहीं, अब एंग्री ओल्ड मैन बोल दो, उसमें दिक्कत अपने को नहीं है। गर्ल्स बोलते रहो एंग्री ओल्ड मैन, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंग्री तो है ना। और अमिताभ बच्चन के फैन भी अपन, समझो? हाँ चलो, तो F इज इक्वल टू नेगेटिव mg थीटा। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से। अब फिगर में आ जाओ। फिगर को ध्यान से देखा करो, फिगर को ध्यान से देखना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ध्यान से देखो फिगर को, ये है थीटा, ठीक है। ये है रस्सी की लंबाई L, पार्टिकल यहां चला गया, मीन टू एक्सट्रीम। इसको ले सकते हैं एम्पलीट्यूड, या तो इसको x भी ले सकते हैं। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, कहीं रखने का नहीं है। ये मेथड समझ गए ना, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अभी एनुअल एग्जाम में आया था, इतना दुख होता है, इतना पढ़ाने के बाद जब बच्चे नहीं करते, फोन में टुकु लगे रहते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में, और फिर माँ बाप को बोलेंगे पढ़ाई नहीं होती, तो बड़ी गुस्सा आती है। फिर जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन चाप बटे त्रिज्या। तो आर्क क्या है? फिगर देखो, x है ना, अपॉन l, रेडियस l को लेंगे फिगर में। क्लियर हुआ? बोलो बस। अब बता चुका हूं मैं आपको, यहां से दो मेथड है, दो मेथड लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहली मेथड क्या है, सुन लो, जो ज्यादा आसान है। रीस्टोरिंग फोर्स का जो भी इक्वेशन आया है, ठीक है, जो भी थर्ड फोर्थ में, आई डोंट नो कौन सा इक्वेशन है ये, जो भी इक्वेशन आया है, फाइनल इक्वेशन, उसमें ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये भी नहीं, ये है। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स में, लिक्विड के क्वेश्चंस में, लिक्विड ऑसिलेशंस में हाइट आएगी, तो उस हाइट को क्या लेना है शेफ? डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा फोर्स के इक्वेशन में x को पहले अलग करो, x से वैसे भी दूरी बना लो, जो चली गई वो चली गई। सुन लिए? तो सबसे पहले x को किनारे कर दो, x को यक्स किनारे किया, बोलो जल्दी। अब उसके बाद फोर्स के इक्वेशन में जो भी बचा, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो एसएचएम के कंडीशन से। एसएचएम की कंडीशन है ये। तो डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के जो भी है, कहां तो मेरी कहां खोई हो, जो भी है वो क्या है? के है। बोलो जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है रिया? हाँ बोलो सर, क्लियर है? रिया, पिया, जिया, क्लियर है? हाँ, तो के की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। इसको क्या ले लेंगे? के। कंपेयर करो, या तो दोनों को इक्वल कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ये एसएचएम की कंडीशन है, अभी सॉल्व किया है। तो यहां से के आ गया mg/l, बस खत्म, इक्वेशन 5th। और इसके बाद टाइम पीरियड का यूनिवर्सल फॉर्मूला है m/k। ध्यान रहे, ये स्प्रिंग बस का फॉर्मूला नहीं है। स्प्रिंग का फॉर्मूला ऐसा होता है, वो एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है।
सुन लिया? सुन रहे हो? जैसे इधर इत्तेफाक हो रहा है। आई बात समझ में? क्या चीज? स्नोफीलिया मेरे को साइनस भी है। छी खुद का बहता ही नहीं है। इतना अर्जुन तेंदुलकर जैसे कभी निकाल के हाँ कर लेते हो घर में चुप्पे से। हाँ यहाँ सीसीटीवी लगा, ध्यान देना, नाक मत खोदना। नाक खोदोगे सीसीटीवी से फुटेज निकाल के रोज दिखाऊंगा। हाँ पांडे चुप्पे चुप्पे कर लेते हो। हाँ क्लियर है? खोदो लेकिन ये नहीं करना। डोंट डू दिस। ये हालांकि अच्छा होता है नमकीन सर, कुछ नहीं करना। चलो हो गया ये, बोलो जल्दी। समझ गए क्या? अरे मैंने नहीं किया है, बस पता है। हाँ हो गया। तो अब के की वैल्यू पुट कर, जल्दी जल्दी फास्ट। के की वैल्यू पुट करिए, के की वैल्यू पुट करिए। क्लियर? आगे मेथड तो यहाँ से बोलो। अब सुनो ना, अब दोबारा यार कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो उस सिचुएशन में क्या निकालना है मेरे भाई? मोड़ा मोड़ी मेरे लाल, ओ मेरे लाल, क्या निकालना है मेरे लाल? बोलो जल्दी। फोर्स। बात समझ में आ रही? रीस्टोरिंग फोर्स। यंग मॉडुलस बोले तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, उसमें फोर्स है। बल्क मॉडुलस बोले तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, वहां भी फोर्स है। कोई पार्टिकल लिक्विड में गिर गया, अरे भैया सब तुम लोग क्वेश्चन को इजी मान रहे हो कि IIT नीट के प्रॉपर कॉमन क्वेश्चन है। लिक्विड में गिर गया तो लिक्विड में जब कोई गिरता है तो कौन सा फोर्स होता है? बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर है? जो ऊपर की ओर काम करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोदी पहिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ गए? अपथ्रस्ट। तो जिस भी कंडीशन में टू एंड फ्रो हो रहा है, लिसन, जिस भी कंडीशन में टू एंड फ्रो हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, क्लियर, वहां पे क्या कैलकुलेट करना है अपने को? फोर्स। सबसे पहले आपको थिंक करना है अबाउट फोर्स। क्लियर है? जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑसिलेशन, SHM। क्लियर? अब इसमें दूसरी मेथड भी आप यूज कर सकते थे। जब आपने फोर्स निकाला, लुक एट मी भैया, पीछे ध्यान दो इधर। साहब थक गए क्या? चिल्ला मैं रहा हूं, थक तुम गए। mg/l into x। अब यहां से आप यदि के वाली मेथड नहीं करनी है, के मतलब स्प्रिंग फैक्टर, कांस्टेंट वाली मेथड नहीं करनी, मत करो। F को चेंज करो। फोर्स, सबसे बड़ी फोर्स दुनिया की माँ होती है, माँ। F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू, बोलो, ये तो एग्री करते हो ना कि माँ होती है, अभी नवरात्रि चल भी रही है, इंटू x। ठीक? mm कैंसिल, mm ठीक। बोलो यहां से a आ गया g/l इंटू एक्स। इक्वेशन जो भी हो, आई डोंट नो। ठीक? अब हमको वी नो दैट, हम जान चुके हैं, वी नो दैट, हम जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? बोलो भैया भरद्वाज, क्या जान चुके हैं हम? हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है SHM में। SHM हो चाहे ऑसिलेशन हो, फॉर्मूले सेम होते हैं, केवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है x की पावर का, बता चुका हूं। SHM में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इन केस ऑफ SHM डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल। मैं बार बार मेन कंसेप्ट को फोकस करता हूं। दिस इज SHM, पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है? ऑसिलेशन में पावर 1 नहीं होनी चाहिए ऑसिलेशन में। बाकी दोनों के फॉर्मूले, बेसिक थ्योरी सब सेम है। ठीक है? अब क्या करोगे? खत्म हो गया भाई। हमको क्या मिला है? हमको मिला है g/l इंटू एक्स। अब इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, g/l इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स। 3-4 कंसेप्ट, 3-4 मेथड में आपको इनबिल्ड करके पढ़ाया हूं टाइम पीरियड की। 3-4 मेथड समझ गए? हुआ? यहां से करोगे तो यक्स निकल लिए, √g/l। और ओमेगा के बारे में सबको पता है, ओमेगा के बारे में सबको पता है क्या? ओमेगा 2π/T 2πf, where f is frequency। फ्रीक्वेंसी होती है क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्लियर है?
पर सेकंड में कुछ भी होना, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। क्लियर? बोलो, माधुरी का धक धक पर सेकंड, क्या है वो? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से टाइम निकल जाएगा। जब टाइम निकालोगे, यहां पुट करोगे 2π/t, तो फॉर्मूला आएगा जो यूनिवर्सल फेमस है, हर पढ़ने वाला बच्चा जानता है, 2π × √L/g। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल्स की सबसे फेमस कंसेप्ट बताया मैं आपको, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन कराया था मैं आपको कि अर्थ में टनल खोद दी गई, ठीक है, अर्थ में टनल खोद दी गई, तो वहां भी हमने क्या किया था, वहां भी हमने ये सेंटर है अर्थ का, कोई पार्टिकल अंदर जा रहा है, यहाँ हमने क्या निकाला था? फोर्स। बट यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, करा चुका हूँ। और जब पार्टिकल अंदर जाएगा तो मास क्या होगा? चेंज, बता चुका हूँ। इनिशियली जब पार्टिकल बाहर था, एक बार और समझ लो, होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि टनल खोद दी गई, गुफा खोद दी गई, जेई नीट का बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4/3π r³ इंटू रो, अर्थ की रेडियस क्या है? r, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल अंदर गया, मान लो x डिस्टेंस पे है पार्टिकल सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, तो मास अब चेंज होगा, तो मास हो जाएगा v इंटू रो अगेन 4/3, लेकिन अब डिस्टेंस हो जाएगी x। बेटा फिजिक्स सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट देता है। ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, बायोलॉजी में 20-30% आपको याद करना पड़ेगा, मैथ्स में भी बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा है जहाँ फॉर्मूले सबसे आसान होते हैं, खुद ही याद हो जाते हैं, ये समझ लिए हो तो ठीक। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ से m' x³ आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m आ जाएगा, m', और फिर इस m' को कहाँ रख देना है? बोलो बोलो मेरे लाल, ओ मेरे लाल, यहाँ पुट कर देना है मेरे लाल, बस। और उसके बाद फिर से वही डिस्प्लेसमेंट के x को क्या करना होता है? चली गई है x, तो x का क्या करना होता है? x को बिल्कुल सोचना नहीं है उसके बारे में, किनारे कर दो, चली गई है ना किनारे को, कभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। एक जाएगी दूसरी उससे अच्छी आएगी, आई बात समझ में? तो x को किनारे कर दो, और उसके पहले जो भी इक्वेशन में आ रहा है फोर्स के, वो क्या है? k है। एक तो k वाली मेथड है, स्प्रिंग कांस्टेंट वाली मेथड, सॉरी स्प्रिंग फैक्टर वाली मेथड, और दूसरी फोर्स को किसमें कन्वर्ट करो? हमेशा की तरह ma, और फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, उसमें ओमेगा आएगा, उनको फिक्स ना करें। क्लियर है? समझ गए? तो ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, अगला केस लिखो, एंगुलर SHM के लिए क्या करना होता है? एंगुलर SHM, कोणीय SHM। एंगुलर SHM में न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है? एंगुलर SHM मतलब होता है कि कोई रिजिड पार्टिकल, रिंग, डिस्क बोलेगा, रॉड, ये रोटेट कर रही हैं, और रोटेट करते हुए क्या कर रही हैं? SHM। कहाँ थकी लग रही हो द्विवेदी, इतना मेहनत की है, इतना पढ़ा, इंटरेस्टिंग पढ़ा है, खा लिया प्राण, कहाँ सुस्त हो गई हो? बोले चेहरे में इतनी एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में, अभी लंच में खाई भी हो। वो देखो पीछे प्रिंस गुप्ता ललिस प्राण मार डारिस जरा केयर, यहाँ मेरे बैठे हैं, बताओ लास्ट कंसेप्ट अभी देते हैं ब्रेक। एंगुलर SHM, एंगुलर SHM मतलब समझ गए, रोटेशन, SHM विथ रोटेशन, ठीक है। क्लियर? फिगर वही बना सकते हो, पेंडुलम वाला, पार्टिकल लटका है और रोटेट होते हुए SHM कर रहा है, ठीक है। तो बता चुका हूं मैं आपको, रोटेशन में हमेशा जो फोर्स होता है वो टॉर्क हो जाता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, जो मास होता है बाकी मोशन में, नॉर्मल मोशन में, इन रोटेशन वो क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
पावर 1, पावर 1 होगी तो ये SHM होगा, पावर कुछ और होगी तो ऑसिलेटरी होगा। ठीक, यहां पर भी कांस्टेंट ले सकते हो तो K ले लो, कुछ बुक्स K लेती हैं, कुछ बुक्स C लेती हैं। C इसलिए लेती हैं जिससे ये अलग दिखे कि हाँ ये एंगुलर SHM है। इज दैट क्लियर? बोलो पीछे, समझ आ रहा है कुछ? मेरी बात समझ पा रहे हो? कोणीय SHM। ठीक, फिर उसके बाद ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है I अल्फा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हो रोटेशनल मोशन में। रिंग mr², डिस्क mr²/2, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², हॉलो स्फीयर 2/3 mr², सॉलिड सिलेंडर mr²/2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? पढ़ चुके हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पुट करने पड़ेंगे। ठीक, समझ आया? तो यहां से अब हो जाएगा I अल्फा नेगेटिव C थीटा। क्लियर है? और कई बुक में डरा देता है, लोग बड़ा बड़ा देख के डर जाते हैं, हम जैसे लोग बड़ा बड़ा देख के खुश हो जाते हैं। कैसे? अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है? एंगुलर SHM, d² थीटा अपॉन dt²। तो कई बुक यहाँ पे लिख देती हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का बड़ा बड़ा फॉर्मूला पुट कर देती हैं। देख के डरा मत करो, उसके बारे में सोचो कि क्या है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे, फिर वहां से क्या निकालोगे? अल्फा। क्या निकालोगे? अल्फा नेगेटिव C थीटा बाई I। बोलो, और फिर थीटा या तो आर्क अपॉन रेडियस करना पड़ेगा क्वेश्चन में, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कौन सा है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर थीटा के पहले नेगेटिव डैश डैश डैश, थीटा के पहले, जैसे लीनियर SHM हुआ था x के पहले, x के पहले जो भी था वो क्या था? सिमिलरली अल्फा के फॉर्मूले में या टॉर्क के फॉर्मूले में थीटा के पहले जो भी है उसे या तो K ले लो या तो C ले लो। जो वैल्यू आएगी उसे देखो कौन से फॉर्मूले में पुट करना है। नहीं, भावना बदल चुका है माय डियर, मेरे लाल, तो मेरे लाल बदल चुका है फॉर्मूला। I अपॉन थीटा यूज करेंगे, I अपॉन C लिखिए। मेथड वही है, टॉर्क निकाल के थीटा के पहले जो है वो C है या K है। मैं C क्यों लिया हूं? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। K अपन कहाँ लेते हैं? लीनियर SHM में K ज्यादा फेमस है, लीनियर SHM बहुत फेमस है। ये क्लियर हुआ क्या? तो ये मेथड है एंगुलर SHM को कैलकुलेट करने की। टाइम पीरियड पूछे, ओमेगा पूछे या फिर फ्रीक्वेंसी पूछे, तो ये कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। और मैं आपको 4-5 क्वेश्चन इसी में इंडिविजुअल करके समझा दिया हूँ। क्लियर है? बोलो भाई। तो आगे बढ़ते हैं कुछ देर बाद नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।